दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे बाइबल के अंदर कई लोगों के जीवन और मृत्यु की बातें वर्णन की गई है और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो बाइबल में दर्ज की गई है उनके जीवन और मृत्यु का खास मकसद रहा है। लेकिन बाइबल के अंदर एक ऐसा मृत्यु का भी जिक्र है जो बहुत ही भयानक है। आइए आज की इस वीडियो में हम बाइबल के इतिहास में सबसे भयानक मृत्यु के बारे में और उसके पीछे का कारण के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम जिस भयानक मृत्यु के बारे में बातें करने जा रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि बाइबल में वर्णन की गई सबसे दुष्ट रानी में से एक रानी का है, जिसका नाम है इजेबेल। इजेबेल रानी अहाब राजा के घराने में सबसे दुष्ट स्त्री थी। इसी ने इसराइल में जहां परमेश्वर का उपासना किया जाता था, इस दुष्ट रानी ने वहां पर मूर्ति पूजा शुरू कर दी और एक नए देवता को लेकर आई जिसे बाल के नाम से भी जाना जाता है। बाल वह देवता है जिसे प्राचीन काल में कनान और फलस्तीन देशों में पूजा जाता था। लेकिन इस दुष्ट रानी ने इस बाल देवता की पूजा प्रथा को इसराइल में भी लेकर आ गई और धीरे धीरे अहाब राजा के शासनकाल के दौरान इस बाल देवता की पूजा प्रथा कई इसराइलियों के जीवन को भी प्रभावित कर दिया। और जितने परमेश्वर के नबी थे जिन्होंने इस दुष्ट रानी के देवता को पूजने से इनकार कर दिया, उनमें से कईयों को इसने मरवा डाला। पहले तो इसने अपने पति अहाब को और फिर अपने बेटे को इसराइलियों के प्रति दुष्टता करने के लिए उकसाया। 3 शासनकाल तक यह इसराइल पर अपनी दुष्टता का शासन चलाती रही, लेकिन आखिरकार उसका दुष्टता का शासनकाल समाप्त होने को आ गया। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 20 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इजेबेल की दुष्टता कितनी अधिक बढ़ गई थी। वह खुद तो मूर्ति पूजा करती थी, लेकिन साथ ही वह परमेश्वर के दासों को भी व्यभिचार में और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई बलिदान खाने को बहकाती थी, ताकि वे लोग भी उसके पाप में सहभागी हो जाए और जीवते परमेश्वर को भूलकर नष्ट हो जाए। इसके दुष्टता का अंत उस समय आया जब उसने अपने पड़ोसी की हत्या करवाई। नाबोत नाम का एक व्यक्ति जिसने अहाब राजा को अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया, तब इस दुष्ट रानी इजेबेल ने नाबोत के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या करवाकर उसके जमीन पर कब्जा कर ली, जिसके कारण एलिया नबी ने राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल को श्राप दिया और उनके विरुद्ध भविष्यवाणी की। अहाब जब धोखे से कब्जा किए हुए नाबोत की दाख की बारी को अपने अधिकार में लेने जा रहा था, तभी परमेश्वर ने एलिया नबी को उसके पास यह बोलने को भेजा कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, उसी स्थान पर कुत्ते अहाब के लहू चाटेंगे। एलिया नबी ने अहाब के पास जाकर भविष्यवाणी की कि अहाब के घराने के एक एक लड़के को और उसके बंधुओं या स्वाधीन जो इसराइल में रहते हैं परमेश्वर नष्ट कर डालेगा, क्योंकि इसने इसराइल से पाप करवाया है। परमेश्वर ने एलिया नबी को इजेबेल के विरुद्ध भी भविष्यवाणी करने को कहा। लिखा है पहला राजाओं की किताब अध्याय 21 में, और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इजेबेल की दुष्टता के कारण उसे कितनी भयानक मृत्यु दंड दिया, जो सचमुच में कितना डरावना हो सकता है। इसी के साथ राजा अहाब को भी इतना भयानक मृत्यु का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने अपने पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह सारे काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। इसीलिए वह समय आया जब इसराइल और आराम के बीच युद्ध शुरू हुआ। उस समय इसराइल के राजा अहाब ने वेश बदल कर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन तभी किसी की एक तीर आकर उसे लगा और वह घायल हो गया। कुछ समय तक जीवित रहने के बाद शाम के समय उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद एलिया नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूरी हुई। लिखा पहला राजाओं की किताब अध्याय 22 उसका 37 और 38 में, जब राजा मर गया तब सोमरोन को पहुंचाया गया और सोमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ सोमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यहीं स्नान करती थी।
एलिया नबी ने अहाब के विरुद्ध जैसा भविष्यवाणी किया था, उसी प्रकार से उसकी मृत्यु के बाद कुत्तों ने उसका लहू चाटा। इतना शर्मिंदगी भरा मौत मिला राजा अहाब को। इसका कारण यही है कि उसने बहुत सारे दुष्टता के काम किए और परमेश्वर से दूर रहा। यह उसके दुष्टता का ही परिणाम था जो उसे मिला। कुछ वर्षों के बाद परमेश्वर ने येहू को इसके घराने से उन सभी परमेश्वर के दासों का, जिन्हें इजेबेल ने मरवा दिया था, बदला लेने के लिए इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करके नियुक्त किया। एक बार येहू अपनी पूरी सेना समेत योराम के पास गया जो अहाब का बेटा था, और उसे तीर से ऐसा मारा कि वह मर गया। और उसके मरने के बाद परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए येहू ने अपने एक सरदार को अहाब और इजेबेल के पुत्र योराम के मृतक शरीर को नाबोत के दाग की बारी में फेंकने की आज्ञा दी। इसके ठीक कुछ समय के बाद वह इज़राइल को गया, जहां पर दुष्ट रानी इजेबेल रहा करती थी। इजेबेल को जब येहू के आने का पता चला तो वह अपने बेटे की मृत्यु का शोक या अपने पाप से पश्चाताप करने के बजाय अपने आप को सजने संवारने लगी। परमेश्वर के आज्ञा के बिल्कुल विपरीत काम किया इसने, और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर और भड़क उठा। येहू जब इज़राइल के फाटक के पास पहुंचा ही था कि दुष्ट रानी इजेबेल ने उसे खिड़की से देखा। येहू ने भी जब खिड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तब वह बोला कि कौन है जो मेरे तरफ है। यह सुनकर 2-3 खोजे खिड़की की तरफ आए, और जैसे ही येहू ने उनसे कहा कि इजेबेल को नीचे गिरा दो, उन खोजों ने उसे खिड़की से नीचे गिरा दिया, और इजेबेल के नीचे गिरते ही मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद जब वे उसे मिट्टी देने को जा रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उसे कुत्तों ने खा लिया है। लिखा दूसरे राजाओं की किताब अध्याय 9 उसका 35 और 36 में। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। सो उन्होंने लौट कर उसे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इज़राइल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्तों से खाया जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि वह दृश्य कितना भयानक और डरावना होगा जब इजेबेल की मृत्यु हुई। यहाँ तक कि उसके 100 दफनाने लायक भी नहीं बचा। यह उसके दुष्टता भरी जीवन का ही परिणाम था जो उसे मिला, क्योंकि इसने जो भी किया वो परमेश्वर के विरुद्ध किया। यहाँ तक कि परमेश्वर के पवित्र दासों को भी इसने मरवाया था, जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाए। और आखिरकार वह समय आया जब इसके दुष्टता का परिणाम इसे मिला, और वो भी बहुत ही भयानक तरह से। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।